किसको पता था यार रियलमी प्रोडक्ट लॉन्च करते करते थक जाएगा और अपना एक नया ब्रांड लॉन्च कर देगा। मतलब कि लोग उसको बोले ना रियलमी को कि तुम बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हो, इसलिए उन्होंने एकदम नया ब्रांड डीजो वायरलेस नाम से यहाँ पे इसको निकाल दिया है। और ये है उनका फर्स्ट प्रोडक्ट डीजो वायरलेस नेकबैंड, जो कि देखने को मिलता है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट के ऊपर से मंगवाया जो कि 1300 रुपए का है। अभी इसका प्राइस बढ़ के 1500 रुपए हो चुका है। एक ही ये ब्लैक कलर में अवेलेबल था तो उसको कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं। आज की वीडियो में इसका फुल टू रिव्यू करने वाले हैं कि किस तरीके का आपको देखने को मिलता है, कैसी गेमिंग है, कैसी साउंड क्वालिटी है, कैसे बिल्ड है, सब आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो रेड कलर वाला बटन अगर आपको नीचे देखने को मिल रहा है तो प्लीज उसको जल्दी से दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से कर देना। ओनली एम करते हैं 300 लाइक्स का। आई होप आप लोग इसको जरूर से यहां पे कंप्लीट करा दोगे। सबसे पहले बात कर लें तो ये फ्लिपकार्ट के काफी बड़े से बॉक्स से अंदर आया। अंदर आपको ये डीजो वायरलेस एकदम जैसे रियलमी का प्रोडक्ट है वैसे ही आपको व्हाइट कलर का बॉक्स मिलेगा। पीछे की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन है, आप यहां पे देख सकते हो। बाकी ये मेड इन वियतनाम है, चाइना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अगर बॉक्स को अंदर से जल्दी खोलें तो बॉक्स को निकालते ही सबसे ऊपर यहाँ पे कुछ आइकन्स बने हुए हैं। इसको खोलते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले यूएसबी टाइप सी केबल एक छोटी सी मिल जाती है, इसके ऊपर भी डीजो की ब्रांडिंग है। कुछ आपको ईयर टिप्स देखने को मिल जाएंगी अलग स्लाइस की, एंड एक यूजर गाइड मिलती है। एक इंटरेस्टिंग चीज यूजर गाइड के बारे में आपको बताऊं तो ये लग रहा है सिंपल, बस यार प्रिंटर से प्रिंट करके सस्ते से कागज में A4 साइज वाले में चिपका के दी हुई है। ये थोड़ा सा फील में आया। बाकी यार अगर हम इसको पलटेंगे पीछे तो हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पे वायरलेस नेकबैंड रखा हुआ। इसको भी निकाल लेते हैं और यहाँ पे आपको बताता हूं किस तरीके का देखने को मिलता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो गई कंप्लीट। काफी दिनों से इसको मैं यूज भी कर रहा हूं यार। यूज करते हुए मैं बता सकता हूं आपको कि यार काफी सही लग रहा है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सबसे पहले अगर बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूं तो देखो पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, यानी प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक कहूंगा ना कि अच्छा आपको बैलेंस टाइप का प्लास्टिक मिलता है, ना ही ज्यादा कोई चीप है ना ही एक ओवर द टॉप प्रीमियम, ऐसा कुछ भी नहीं लेगा। अच्छा सा आपको बिल्ड मिल जाएगा। दोनों ही प्लास्टिक है, ब्लैक कलर में मुझे ये मिला है और कोई कलर अवेलेबल नहीं था। और यूज करते करते अभी तक कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है। मतलब काफी लाइट वेट है, आप अपने गर्दन में टांगे रहो, कोई भी दिक्कत आपको इसके अंदर नहीं आती है। बाकी उसी के अलावा आपको ये 2 स्टेम जाती हुई देखने को मिलेगी और वहां से निकलती है 2 तार, और तार भी काफी मोटी और अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें भी आपको कोई बिल्ड वगैरह में तो चिंता करने की आई डोंट थिंक की जरूरत रहेगी। 2 स्टेम यहां पे निकलती है, आप देख पाओगे। एक तरफ आपको कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा जहां पे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, मल्टी फंक्शन बटन, एंड उसी के अलावा चार्जिंग पोर्ट मिलता है। यूएसबी टाइप सी चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि इसकी कोई प्रोटेक्शन यहां पे नहीं दी गई है। यूएसबी टाइप सी ये खुली हुई है, यानी अगर आप बारिश वगैरह में जाते हो तो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी चला गया तो आई थिंक हो सकता है कुछ प्रॉब्लम में भी हो जाए। बल्कि इसके अंदर IPX4 की वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग मिलती है, जो कि हल्के फुल्के स्वेट छींटे वगैरह से ये बचा के आपके ईयरफोन को रखती है। बाकी उसके अलावा अगर मैं केसिंग की बात कर लूं तो ये भी आपको फुल टू प्लास्टिक बिल्ड के देखने को मिलते हैं। हालांकि यार बिल्ड क्वालिटी वैसे मैं कहा स्टडी है, अच्छी है, आपको काफी अच्छा फील होती है। और इसकी फिटिंग भी बहुत ही आराम से आपके कान में घुस जाते हैं और एक अच्छा सा ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। मतलब बाहर की आवाज काफी कम अंदर आती है और सही से स्टडी फील्ड है, तो आपको कोई भी दिक्कत भी इसके अंदर नहीं आती है। बाकी दोनों ही मैग्नेटिक है, यानी आप इस तरीके से इन दोनों को चिपका सकते हो। अभी गर्दन में टंगा हुआ है और इस तरीके से चिपक जाएगा और ये काम आपका हो जाएगा। बाकी इसका एक अच्छा फंक्शन भी है कि जैसे ही आप चिपकाओगे ये बंद हो जाएगा, जैसे ही आप इसको हटा दोगे ये चालू हो जाएगा। तो नेक बैंड को आपको बटन दबा के ऑन ऑफ करने की इतनी ज्यादा जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ने वाली है। ये मुझे काफी ज्यादा सही लगा है। सबसे पहले बात कर लें कुछ फीचर्स वगैरह की, तो यार सबसे मस्त मुझे यार रियलमी का फीचर है ना कि रियलमी फास्ट पेयरिंग सबके अंदर देता है। मतलब क्या है कि यार अगर आपने एक बार फोन को कनेक्ट कर दिया, दोबारा आपने निकाला नेक बैंड को, खोला और यहां तक लेके आए, कान में लगाया, तब तक आपके फोन के साथ ये एकदम कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंस्टेंटली कनेक्ट होता है और यहाँ पे आ जाती है आवाज ट्रोंग करके कि आपके फोन के साथ कनेक्ट हो गया है। ये चीज काफी अच्छी लगती है। एंड इवन इसका कनेक्शन डिस्टेंस भी काफी दूर तक का है। एक रूम से दूसरे रूम में आप आराम से जा सकते हो, कहीं भी यार डिस्टॉर्ट नहीं होता है या कहीं आवाज फट रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी चीज जो कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, ये भी रियलमी लिंक ऐप के साथ कनेक्ट हो जाता है। आप सोचोगे यार उसके साथ कनेक्ट होकर क्या फायदा होगा, लेकिन यार इसके अंदर काफी ज्यादा फायदे आपको देखने को मिलेंगे। कनेक्ट करके आप इसमें साउंड वगैरह को चेंज कर पाओगे, यानी अगर आप सुनते हो तो आपको बेस कम लग रहा है उसमें चेंज हो सकते हो। वोकल्स आपको धीरे में सुनाई दे रहे हैं तो उसको चेंज कर सकते हो। गेम मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। इवन इसका जो मल्टी फंक्शन बटन है उनको असाइन कर सकते हो, वॉल्यूम बटन को असाइन कर सकते हो। ये चीज रियलमी की मुझे काफी ज्यादा सही लगी। मतलब यार आपने सोचा भी नहीं होगा नेक बैंड के अंदर आप कंट्रोल सब चीज कर पाओगे अपने नेक बैंड को। ये एक मुझे ना बहुत ही सही चीज लगती
लगती है। मतलब यार ये वर्थ इट है यार इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आपको देखने के लिए मिलता है। मे भी हो सकता है इसके अंदर कुछ अपडेट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐप के अंदर शो करता है कि डिवाइस अपग्रेड मे भी हो सकता है आ जाए, क्योंकि TWS में तो ये दे देते हैं। मे भी नेकबैंड में भी आपको अपडेट्स देखने को मिल जाए जो कि फ्यूचर में अगर कोई इशू हो तो उसको भी सॉल्व कर दे। बाकी उसी के अलावा अब मेन चीज की अगर मैं ना बात करूं जो कि है साउंड क्वालिटी, तो 11.2 mm के इसके अंदर आपको बड़े से ड्राइवर देखने को मिलते हैं। और मैं कह सकता हूं इसके अंदर जो ट्यूनिंग इन्होंने करी है ना बहुत ही अच्छी करी है। मतलब यार ये कैटेगरी वाइज इन्होंने ट्यूनिंग करी है जिसमें बेस हैवी जो लोग पसंद करते हैं सॉन्ग को उनके लिए काफी ज्यादा मस्त डील होने वाली है। मतलब अगर आप फुल वॉल्यूम में भी ले जाओ तो बेस काफी अच्छा इसके अंदर देखने को मिलता है। अब वॉइस जो है डिस्ट्रॉट नहीं होती है, वो भी एक काफी अच्छी चीज है। हालांकि अगर आप क्रिस्टल क्लियर थोड़े से वोकल्स आते हो तो उसमें थोड़े थोड़े वोकल्स में मुझे एको समझ में आई है, तो वो चीज हो सकता है थोड़ी सी आपको पसंद ना आए। लेकिन यार जब भी आप मिड वॉल्यूम में सुनोगे तो उसमें तो मुझे काफी सही वोकल्स वगैरह भी लगे हैं। एंड यार बेस भी बहुत ही सही लगता है। अगर तब भी आपको लगता है कि बेस कम है तो आप जैसे कि मैंने बताया realme लिंक ऐप में जाके उसको आप सेट कर सकते हो, एकदम वॉइस को एनहेंस कर सकते हो बेस को। और उसके अलावा अगर आपको लगता है जैसे वोकल्स कम है तो वोकल्स में भी आप उसमें चेंज कर सकते हो realme लिंक ऐप के अंदर। तो फुल कंट्रोल मेरे हिसाब से आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप उसमें भी कोई चेंज नहीं करोगे तो उसके अलावा भी इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफी बैलेंस टाइप की आपको डिसेंट सी इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जिसमें मुझे यार ज्यादा कोई शिकायत नहीं है। और अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हो ये इसी माइक के द्वारा आ रही है, तो आप बता सकते हो मुझे किस तरीके की आपको साउंड क्वालिटी इंडोर्स में देखने के लिए मिल रही है। एक फैन यहाँ पे चल रहा है, बाकी उधर से कोई टीवी वगैरह की नॉइज आपको आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरी वॉइस कितनी आपको क्लियर आ रही है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी यार माइक काफी पास है आपके माउथ के, तो यहाँ पे यार आपको माइक की आई डोंट थिंक कि कोई भी चिंता करने की जरूरत है। आप माइक के लिए इसको ईजिली बाई कर सकते हो मेरे हिसाब से। बाकी अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग मोड ऑन करके आप 88 मिली सेकंड की लेटेंसी को यहां पे प्राप्त कर सकते हो, जो कि कैजुअल गेमिंग के लिए मैं कहूंगा काफी सही आपको देखने को मिल जाती है। ज्यादा कुछ डिले वगैरह नहीं देखने को मिलता है गेमिंग के टाइम पे, तो ये भी एक थम्स अप है। मतलब आप इसको लगा के कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। बाकी यार सबसे सही चीज मुझे इसकी लगी है बैटरी, जो कि आप 15-16 घंटे आप इसको आराम तक चला सकते हो, कोई भी आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज मुझे काफी सही लगी है। मतलब 15-16 आवर्स रेगुलर आप इसको चला पाओगे और बहुत ही मजेदार रहेगा यार। कोई दिक्कत आपको बैटरी के मामले में तो आई डोंट थिंक आने वाली है। बाकी इसकी बैटरी के बाद जो चार्जिंग आती है तो वो भी आपको 1.5 से 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज करके ये दे देता है, तो ये भी मुझे काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा है। मतलब यार अगर ओवरऑल बात करूं ना तो प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा एक काफी सही डील आपको देखने को मिल जाती है। मे बी यार अगर आप साउंड एल्कोहलिक हो, मतलब कि एकदम अच्छे साउंड क्वालिटी चाहिए, तो वो उस टाइम पे तो मे बी थोड़ा सा ये अच्छा ना हो पाए। आई थिंक थोड़ा सा और बेटर ये ट्यून कर सकते थे साउंड को। अभी यार फिलहाल जो बेस हेड ज्यादा है ना उसमें थोड़े से ज्यादा लोगों को पसंद आएगा। बाकी यार बैटरी तो मुझे काफी सही लगी है एंड बिल्ड भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। फीचर्स की तो आपको इसके अंदर कोई भी कमी मेरे हिसाब से तो नहीं देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो फर्स्ट प्राइस में मेरे हिसाब से जो आया था ना कि फर्स्ट सेल में जो प्राइस थी वो प्राइस अभी भी कंटिन्यू रहती ना, तो आई थिंक यार बहुत ही मस्त डील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आई थिंक यार अभी भी वर्थ बाई है, आपको वैल्यू फॉर मनी जरूर से देखने को मिलेगा। अगर आप माइक वगैरह का यूज करते हो तो उसमें भी काफी अच्छी आपको माइक की आउटपुट भी देखने को मिल जाती है। तो आई डोंट थिंक यार ऐसा कोई भी मेजर इशू है जिसको मैं रिकमेंड ना करूं। काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस प्राइस रेंज में कोई नेकबैंड ढूंढ रहे हो तो आई थिंक यू कैन बाय इट इजीली यार, बहुत ही आराम से बाय कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर से करना। मिलूंगा नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।